मिहिर ने दिया अपना नया बिजनेस हेमंत से छीनकर अपने बेटे करण को, मचा बवाल। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि सभी घर वाले एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और इस दौरान तुलसी नंदिनी से पूछती है कि दोनों बच्चे कहाँ हैं, जहां नंदिनी बताती है कि वो दोनों बच्चे अपने कमरे में गेम खेलते हुए नाश्ता कर रहे हैं। जहां नंदिनी कहती है कि उन्हें कल से बुलाकर नाश्ता कराया करेंगे, जहां तुलसी कहती है कि हाँ, उन्हें संस्कार सिखाने हैं। बा कहती है कि उन्हें जय श्री कृष्णा भी तो बोलना सिखाना है। इस दौरान जहां सभी हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो मिहिर एक अनाउंसमेंट करता है। मिहिर सभी घर वालों को बताता है कि उसने एक फैसला किया है। वो कहता है कि मैं जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था उसका अब हेड इन चार्ज मैं करण को बना रहा हूँ। करण ही वो सारा बिजनेस देखेगा, करण जो कि मिहिर का बेटा है। ये बात सुनकर हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने भाई मिहिर से पूछता है कि क्या ये वही बिजनेस है जिसके लिए आपने मुझे चुना था पहले और जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ आया हूँ। हेमंत बोलता है कि क्या ये वही बिजनेस है। मिहिर जवाब देता है कि हाँ, ये वही बिजनेस है और अब मैं इस बिजनेस को करण को दे रहा हूँ क्योंकि करण मेरे एक कहने पर सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गया है। वो 0 से स्टार्ट कर रहा है और मेरा हक बनता है कि मैं उसे अपना ये बिजनेस दूं और उसे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता दिखाऊं। जहां हेमंत को ये सब सुनकर बुरा लगता है। हेमंत मिहिर से सवाल करता है कि क्या मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर यहाँ नहीं आया। मेरी माँ के लाख कहने पर भी मैं कभी यहाँ नहीं आया, लेकिन आपकी बात मैं फिर भी मानता हूँ। आपने मुझे एक बार कहा और मैंने अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। करण अपने पापा मिहिर से कहता है कि पापा, आप मुझे ये बिजनेस मत दीजिए, ये चाचू का है और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं वापस से चला जाऊंगा लंदन और वहाँ मेरा पूरा बिजनेस सेटअप है। मैं नंदिनी और अपने बच्चों के साथ वहाँ रह लूंगा। मिहिर मना करता है और कहता है कि नहीं, तुम यही रहोगे। जहाँ हेमंत को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गायत्री मिहिर से सवाल करती है और उसे कहती है कि तुमने ये क्या किया। तुमने मेरे बेटे के साथ गलत किया है। तुमने कहा था कि तुम उसे ये बिजनेस दोगे और वो यहाँ पर सब कुछ छोड़कर आया था, अपने इम्पोर्टेंट क्लाइंट छोड़कर आया था, लेकिन तुमने ये क्या किया। जहाँ तुलसी चुप खड़ी रहती है और बा गायत्री से कहती है कि इस बिजनेस का सारा हक मिहिर का है। मिहिर ही फैसला लेगा। जैसे हम औरतें किचन का फैसला लेती हैं, उसी तरह मिहिर बिजनेस का हेड है और बिजनेस का फैसला मिहिर ही लेगा। गायत्री कहती है कि ये कोई भाजी तरकारी की बात नहीं हो रही है भाभी, ये फैमिली बिजनेस की बात है और ये मिहिर ने गलत किया है। वहाँ वो तुलसी से भी सवाल करती है और कहती है कि क्या तुम अब कुछ नहीं बोलोगी, क्या ये सब सही है। और तुलसी भी ये कह देती है कि हाँ, मिहिर ने जो फैसला लिया है वो सही है। वो अपने बेटे को अपना काम दे सकते हैं, उनकी मर्जी। जहाँ हेमंत वापस आता है और मिहिर से सवाल करता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। मिहिर उसे कहता है कि करण उसका बेटा है और करण के लिए ही सब कुछ है। घर में काफी बवाल होने लगता है। दूसरी ओर इंदिरा परी को थैंक यू कहती है कि उसने शादी की शॉपिंग कराने में अच्छी खासी मदद की होती है। वीरानी परिवार में काफी बवाल होने के बाद हेमंत घर छोड़कर जाने का फैसला करता है वापस दिल्ली और वो वापस जा रहा होता है। गायत्री उसे रोकती है लेकिन हेमंत नहीं रुकता है। गायत्री भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। इतने में हेमंत के फोन पर एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करके हैरान हो जाता है। वो अपने भाई मिहिर से कहता है कि ये क्या किया आपने। जहाँ गायत्री कहती है इतना कुछ तो कर दिया, अब क्या जरूरत थी कुछ करने की। जहाँ हेमंत बताता है कि मिहिर ने अपना सारा बिजनेस हेमंत के नाम कर दिया है। फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि तुलसी ने ही ये आइडिया मिहिर को दिया था। वहीं मिहिर कहता है कि ये आइडिया मुझे तुलसी ने दिया था और तुलसी की वजह से ही ये सब हुआ है। जहाँ हेमंत तुलसी से और मिहिर दोनों से पैरों में गिरकर माफी मांगता है और अपनी माँ गायत्री को भी माफी मांगने को कहता है, जिसके बाद हर कोई खुश हो जाता है। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग, ये जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।